गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसे चल रही सबकी पढ़ाई विंटर वेकेशंस में। अच्छा चलो, आज मैं आपको ना एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत पुरानी स्टोरी याद आ गई। पता है एक बार क्या हुआ था कि मैं स्कूल में मेरी किट खो गई थी, ठीक है। तो वो किट मेरी 2-3 दिन तक नहीं मिली। तो अब बहुत परेशान हो गई मैं कि मेरी किट खो गई, मेरा तो काम सारा रुक गया, ठीक है। पेंसिल किट जो होती है, किडनीस पेंसिल किट जो होती है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर आपकी कोई चीज खो जाए और आपका काम रुक जाए तो आप क्या करोगे। स्कूल में जाके जगह जगह देखते हो ना, है ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पता है क्या किया, मैंने ना स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जाकर के ना नोटिस लिख दिया कि मेरी ये चीज खो गई है और जिसको मिले वो वहां दे दे, ठीक है। तो आप कहोगे मैम हम भी लिख सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, आप लोग भी क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो पता है जैसे हमारी कोई चीज खो जाती है या मिल जाती है, ठीक है, दूसरे की भी तो मिल सकती है ना, भी नहीं मिल सकती। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको अपना क्लेम कर लेते हैं। बट देखो ऐसी ऑनेस्टली मैं बोलूँ, देखो हमें दूसरे की चीज क्लेम नहीं करनी चाहिए, है ना। दैट इज बैड मैनर्स। तो हमें वो चीज लौटा देनी चाहिए। अब उसको लौटाने के लिए भी हम क्या नोटिस ही लिखेंगे। बिल्कुल लिखेंगे भाई, बिल्कुल। जब खोने के लिए नोटिस लिख रहे हैं तो पाने के लिए भी तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे भाई। भाई खोने के लिए तो आप नोटिस लिख रहे हो, मेरी चीज खो गई, दूसरे को भी तो इन्फॉर्म करने के लिए हम नोटिस लिखेंगे भाई। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर हमें कोई भी चीज इन्फॉर्म करनी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है बहुत सारे लोगों को, तो हम क्या करते हैं, नोटिस लिखते हैं। तो यहाँ भी तो हम किसी चीज को खोने की या कोई चीज मिलने की हम क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं। तो हम नोटिस के जरिए दे सकते हैं। जैसा कि मैंने किया था कि भाई मेरी पेंसिल किट खो गई थी, तो मैंने अपनी चीज को ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट नहीं किया। इससे टाइम वेस्ट नहीं हुआ मेरा। और क्या किया मैंने, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जाके नोटिस लिख दिया भाई, भाई मेरी चीज खो गई है, जिसको मिले वो दे देना, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम हम लिखेंगे कैसे। बिल्कुल आसान है, देखो मैं सिखा देती हूँ अभी आपको कि लिखना बहुत आसान है। नोटिस को कोई चीज खो जाए मिल जाए, ठीक है। तो आज मैं आपको वही चीज सिखाऊंगी कि लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस आप कैसे लिखेंगे। बाई चांस आपकी भी चीज खो जाए तो आप वेट थोड़ी करोगे, नोटिस लिखना नहीं आता तो वो चीज आप सीख लो फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलो तो आज मैं आपको लॉस्ट एंड फाउंड का ही नोटिस सिखा दूंगी, ठीक है। देखो अब ध्यान से, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले नोटिस के लिए आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना होगा, है ना। यू हैव टू मेक अ बॉक्स बिकॉज नोटिस इज रिटन इन अ बॉक्स, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस है ये। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट सा बताऊंगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको मतलब फॉर्मेट को अप्लाई करके आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। लॉस्ट हो फाउंड हो तो आपके लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यूं सीख जाओगे आप अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे कि कल मतलब ऑर्गेनाइजिंग इवेंट में आपने लिखा था कि जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी स्कूल सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो उसका नेम, ठीक है, या जहां भी आप पढ़ रहे हो उसका आपको नेम लिख देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या कॉलेज, ठीक है, जहां भी जिस भी तरफ से आप लिख रहे हो, ठीक है, या जहां भी आप स्टडी करते हो रहते हो, तो नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज विद एड्रेस, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग में लिखते हैं सेम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। जैसे आज 3rd ऑफ क्या है, जनवरी है, तो आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे 3rd Jan 2025, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम यहाँ पर वही वर्ड लिखना है, नोटिस वर्ड मिड में एकदम कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ द स्कूल भी आपको ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है। जो चीज मैं ब्लॉक लेटर्स में लिख रही हूँ वो आपको क्वेश्चन में भी आपको ब्लॉक लेटर्स में ही लिखनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो अगर आपकी चीज खो गई है तो आप लॉस्ट लिखिए, ठीक है। और अगर आपकी कोई चीज मिली है किसी दूसरे की तो यू हैव टू राइट हियर फाउंड एंड देन द नेम ऑफ द थिंग। जो चीज आपको मिली है या जो चीज आपकी खो गई है उस चीज का नेम। मान लो पेंसिल बॉक्स खो गई है तो लॉस्ट पेंसिल बॉक्स, मान लो आपकी बुक खो गई है तो लॉस्ट मैथ्स बुक, हिस्ट्री बुक, जो भी बुक हुई है। अगर कोई चीज आपको मिली है तो वहां आप क्या लिखोगे, फाउंड, और फिर उस चीज का नाम लिख देना है आपने, ठीक है, क्लियर। तो वहां पर आपको नेम ऑफ द थिंग लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका हेडिंग या टाइटल। अब आपको क्या करना है, अब ये होती है जी मेन कहानी,
कंटेंट, जिसके लिए आप बड़े परेशान हो जाते हो, मैम हमें तो लाइन ही लिखनी नहीं आती। अरे बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना है आपने, बस जो मैं कह रही हूँ उस चीज को फॉलो करते चले जाना, आपको आपका एग्जामिनर खुश होके 5 मार्क्स दे देगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके देगा, कहोगे सच में मैम? बिल्कुल भाई। देखो जिस चीज को देख के आपके पसीने छूटते ना ऐसे सर्दी में भी, उस चीज को बिल्कुल सॉल्व आसानी से। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कंटेंट में देखो आपको 3 से 4 बातों का आंसर देना ही देना है। सबसे पहले जो चीज आपको मिली है या खोई है, व्हाट का आंसर देना है। ठीक है, वो चीज फिर कहाँ खोई है, वेयर का आंसर मिलना है। कब खोई है, व्हेन का आंसर। ठीक है, तीसरा इसी सीक्वेंस में लिखना कंटेंट को, और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी बता दो, वो चीज कैसी दिखती है, निशानी बताओ ना भाई, तभी तो इंसान ढूंढेगा। या जो चीज मिली है तो जिसकी खोई है वो कैसे हम कर लेगा, मेरी है कि नहीं। और लास्ट में आपको क्या करना है, अपील या रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, अपील या रिक्वेस्ट कर लो। भाई खो गई है तो लौट आने की रिक्वेस्ट, और मिल गई है तो भाई उस चीज को क्लेम करने की रिक्वेस्ट या अपील कर लो। तो ये आपको 5 बातों का अगर आप इस कंटेंट में आंसर दोगे तो आपको आपका एग्जामिनर 3 नंबर खुश होके दे देगा। कहोगे मैम 3, बाकी के दो बेटा, 1 नंबर फॉर्मेट का होता है और 1 नंबर आपका ग्रामर एक्यूरेसी का होता है। ठीक है, 5 मार्क्स आपके ऐसे कवर होते हैं इस नोटिस में। फिर से सुन लीजिए, 5 मार्क्स में से 3 नंबर का आपका देखो ये कंटेंट होता है, 2 नंबर का आपका फॉर्मेट 1 नंबर का फॉर्मेट होता है, और 1 नंबर आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का होता है। ठीक है, अगर बच्चे को भाई उसने पॉइंट्स का आंसर दिया, मान लो ग्रामर एक्यूरेसी नहीं है, तो आपका एग्जामिनर ऐसे कट नहीं करेगा। बहुत से बच्चे ये सोच के कंटेंट को छोड़ देते हैं कि हमें इंग्लिश में ग्रामर रूल्स नहीं आते, तो वो कंटेंट को खाली छोड़ देते हैं। डोंट डू दिस। आप इन चीजों को आंसर्स में लिख दो, स्टेटमेंट में लिख दो। ग्रामर एक्यूरेसी नहीं है, मिस्टेक हो रही है, एग्जामिनर 1 ही नंबर काटेगा, बाकी 4 नंबर तो आपके हाथ में है ना। तो आप इतना तो लिख के आओ ना कि आपका एग्जामिनर सिर्फ इतना ही काटेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा, फॉर्मेट को लिख देते हैं, ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे का लिख देते हैं, कंटेंट को खाली छोड़ देते हैं, ये सोच के स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट गलत नहीं होते हैं, आप इस फॉर्मेट में लिखते जाइए, इन्हीं आंसर्स का जवाब दे दो आप अपने स्टेटमेंट्स में। पहले आप चीज बता दो कि आपकी क्या चीज खोई है, दूसरा आप वेयर का आंसर दे दो, चीज कहाँ खोई है, तीसरा आप व्हेन का आंसर दे दो, चीज कब खोई है। ठीक है, चौथा आप उसकी पहचान बता दो, आइडेंटिटी, हाउ इट लुक्स, अपीयरेंस। ठीक है, और पांचवा आप क्या करो, अपील और रिक्वेस्ट कर दो। ठीक है, ये 5 चीजें अप्लाई कर दो। और जब भी आप इसको स्टेटमेंट में लिखोगे ना, आपको अगर टेंसेस के रूल्स याद हैं, ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो, मैंने टेंसेस की वीडियोस भी आपके लिए डाली है, तो आप वहां से टेंसेस सीख सकते हो। तो आप इसमें जो टेंस यूज करते हो ना स्टेटमेंट में, वो आप यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हो। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस ज्यादा यूज होता है क्योंकि चीज हो चुकी है, पास्ट की बात हो गई है। ठीक है, तो मोस्टली आप लोग यहाँ पर क्या करोगे कि आप इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे जब व्हाट का आंसर दोगे, वेयर का आंसर दोगे और व्हेन का। और जब इसकी आइडेंटिटी बताओगे ना, तो उसकी आइडेंटिटी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताओगे। ये तीनों चीजें पास्ट टेंस में, और ये वाली चीज आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे आप। ठीक है, और इस अपील के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करोगे। क्लियर है बात? देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट। इन तीनों के लिए आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे। ठीक है, और ये जो दोनों चीजें हैं ना, इनके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। ठीक है, इतने आप लिख दोगे, आपका कंटेंट कंप्लीट। उसके बाद आप क्या करोगे, लीव वन लाइन स्पेस हियर एंड देन यू हैव टू राइट हियर योर नेम। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट हियर क्लास और सेक्शन। ठीक है, या ये कह लो आप डेजिग्नेशन, क्लास एंड सेक्शन ऑफ ड्यू, इतना लिख दो, आपका कंटेंट खत्म। मतलब आप इस बॉक्स को क्लोज कर सकते हो और आपके नोटिस का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट था। ठीक है, चलो अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको इस कंटेंट को सॉल्व करके दिखा सकती हूँ कि आपकी थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी एक मैथ्स की बुक खो गई है फॉर एग्जांपल, और मेरे एग्जाम आने वाले, फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, और मेरी मैथ्स की बुक एग्जाम से 1 हफ्ते पहले खो गई है। देन हाउ व्हाट वी राइट,
एंड हाउ वी राइट द नोटिस, ठीक है। तो उसके लिए हम नोटिस लिखने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से जो चीजें चेंज होती है मैं वही चीजें चेंज कर रही हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या चीज हो गई है, मेरी मैथ्स बुक हो गई है, तो आई विल राइट हियर लॉस्ट मैथ्स बुक, ठीक है, लॉस्ट मैथ्स बुक। मेरी मैथ्स बुक हो गई है, तो और वो भी फाइनल एग्जाम से 1 वीक पहले हो गई है, तो मैं उसके लिए नोटिस लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कंटेंट में, आप व्हाट का आंसर दे दो, ठीक है। तो व्हाट का आंसर कैसे दोगे, तो देखो ये कुछ कॉमन लाइनें आप इसमें भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट में दी थी, ऐसी कुछ कॉमन लाइन्स आप इसमें भी यूज कर सकते हो। आई विल गिव यू कैन राइट दीज लाइन्स इन एवरी टॉपिक, इवन लॉस्ट के लिए अगर फाउंड होगी तो वहां लॉस्ट की जगह फाउंड वर्ड यूज कर देना, ठीक है, इतना याद रखना। जैसे मैं आपको नोटिस लॉस्ट का दिखा रही हूँ, अगर चीज आपको मिली है, फाउंड हुई है, तो आप उस कंटेंट में लॉस्ट की जगह पर फाउंड वर्ड यूज कर देना, ठीक है। तो अब देखो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, क्या इन्फॉर्म कर रहे हो आप स्टूडेंट्स को कि मेरी मैथ्स की बुक हो गई, दैट आई हैव लॉस्ट, सिंपल आई हैव लॉस्ट, ठीक है। आप इसमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हो, अगर आप यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज नहीं करते हो तो, ठीक है, यू कैन यूज एज दी ऑप्शनल इफ, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई लॉस्ट, हैव भी लगाओगे तो भी लिख सकते हो, सिंपल पास्ट भी चलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी चल जाता है, ठीक है। तो आई हैव लॉस्ट माय मैथ्स बुक। देखो अब मैंने यहाँ वर्ड का आंसर दे दिया, अब मुझे क्या देना है, वेयर का आंसर। तो मैथ्स बुक मेरी कहाँ खोई है बेटा, कहाँ खो सकती है मेरी मैथ्स बुक, भाई या तो लाइब्रेरी में खो सकती है ना, या मेरी भाई क्लासरूम में खो सकती है, डेस्क पे रखी थी, तो आप उसको अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से लिख दो, ठीक है। फ्रॉम माई डेस्क, ये मेरे डेस्क पे रखी थी और वो मेरी बुक खो गई, ठीक है, फ्रॉम माई डेस्क, ठीक है। अब वो खोई है तो कितने टाइम में खोई है, व्हेन का आंसर दो, तो हो सकता है रिसेस टाइम में खोई हो, कि भाई रिसेस टाइम में क्या होता है, बच्चे इधर से उधर जाते ही हैं, तो मे भी किसी ने रख ली वो मेरी बुक अपनी समझ के, तो आप इसमें रिसेस टाइम डालो या गेम्स पीरियड डालो या कोई अदर पीरियड भी डाल सकते हो, बट ज्यादातर सुटेबल रिसेस पीरियड ही होता है, ठीक है। बुक्स जो होती है ना वो रिसेस में ही ज्यादा होती है, तो यहाँ क्या लिखोगे, ड्यूरिंग रिसेस, की मेरी बुक रिसेस में खो गई है, ठीक है। रिसेस मींस लंच ब्रेक जो होता है। अब देखो मैंने 3 चीजों का आंसर दे दिया, क्या क्या दे दिया, व्हाट का आंसर दे दिया मैंने, वेयर का आंसर दे दिया और टाइम यानी व्हेन का आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब मुझे इसकी आइडेंटिटी देनी है, मेरी बुक्स कैसी दिखती थी, कैसे हो सकती है, किसी की बुक उसमें कवर चढ़ा होगा किसी कलर का, उसमें नेम स्लिप लगी हुई होगी, है ना। और कुछ बच्चे क्या होते हैं आइडेंटिटी के लिए ना कुछ स्टिकर्स लगाते हैं, कार्टून्स कैरेक्टर्स के लगाते हैं ना, तो वो कार्टून कैरेक्टर्स का स्टिकर्स बता दो, तो वो आइडेंटिटी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे क्या लिखोगे, द बुक हैज, अब किसी कलर का कवर बता दो, द बुक हैज या इज कवर्ड विद, इस तरीके से लिख सकते हो, द बुक हैज अ कवर ऑफ येलो कलर, कि भाई मेरी बुक पे येलो कवर चढ़ा हुआ था, येलो कलर, और उसके ऊपर एक नेम स्लिप लगी हुई थी जिसमें मेरा नाम लिखा था, एंड हैज अ नेम स्लिप लेबल्ड विद माय नेम, कि भाई वो बुक नेम स्लिप मेरे बुक्स मेरे नाम से लेबल्ड थी, लेबल्ड विद माय नेम, ठीक है, कि भाई वो बुक मेरे नेम से लेबल्ड थी। और क्या देख सकते हो कि वो बुक कैसी थी, उसके ऊपर एक डोरेमोन का स्टिकर लगा हुआ था, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, या कोई दूसरा स्टिकर बता सकते हो एज योर विश, ठीक है, जो आपका फेवरेट हो, तो वो आप इसमें और पहचान बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, अब भाई शैतान होते हैं ना पढ़ने वाले, वो क्या करते हैं आगे का पेज ही पढ़ा के रख देते हैं, पीछे की बुक पढ़ा के रख देते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, तो वो ये भी लिख सकते हैं फ्रंट एंड लास्ट पेजेस टेयर फ्रॉम देम, कि भाई इसका फर्स्ट और लास्ट पेज जो है वो फटा हुआ है, बुक जो है वो अनकवर्ड है, इस तरीके से आप पहचान बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक जनरल आपको पहचान बताई है, आइडेंटिटी,
ठीक है, तो थोड़ी सोबर भी लगती है। तो इस तरीके से मैंने बताई है, एंड हैज अ स्टिकर ऑफ डोरेमोन, ठीक है, कि उसके ऊपर एक डोरेमोन का स्टिकर लगा हुआ है। ये मैंने पहचान आपको बता दी, आइडेंटिटी हो गई। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब मुझे अपील करनी है। अपील के साथ साथ ही आपको इसमें रिवॉर्ड भी रखना है, वो चीज मैं आपको भूल गई बताना, बट यू हैव टू राइट अ रिवॉर्ड ऑल्सो। देखो क्यों, क्योंकि देखो सामने वाला हमारी चीज कब लौटाएगा, जब हम उसको कोई रिवॉर्ड देंगे। लालच में आके तो इंसान देता है, तो ये ध्यान रखना जब आप जिस रिवॉर्ड को दे रहे हो वो उस चीज की कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो बुक आपकी 100 रुपए की है, आप उसमें रिवॉर्ड दे रहे हो 150 रुपए का, दैट इज नॉट फेयर ना। इससे तो बेटर है कि आप नई बुक ले आओगे इतने में। तो ये ध्यान रखना, अपील के बाद आपको रिवॉर्ड भी रखना है कि जो फाउंडर है उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो फाउंडर जो होगा लालच में आके जरूर बुक आपकी लौटा देगा। अगर आप सामने वाले को लालच ही नहीं दोगे, वो तो रख लेगा आपकी बुक को, सोचेगा रद्दी में काम आएगी, या उसकी खुद की खो गई होगी तो वो अपनी समझ के रख लेगा। तो आपको उसमें क्या करना होगा, एज एक लालच बोलते ना, लालच जो होता है वो इंसान को बहुत कुछ करा देता है। तो वही चीज की लालच में आके इंसान को दे देगा, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इसमें अब एक अपील करनी है कि जो भी इंसान को मिलेगी वो प्लीज मुझे रिटर्न कर दो, या फिर आप उसको एक डेजिग्नेशन बता दो कि वहां उस जगह पर वो सबमिट कर दे, मैं वहां से ले लूंगा। और सबसे बेस्ट प्लेस होता है स्कूल के लिए रिसेप्शन या पीटी टीचर, ठीक है। ये दो जगह होती है जहां पर आप एक बोलते हैं ना सुटेबल प्लेस होती है कि ये हर जगह हर इंसान को नोन होती है। हर स्टूडेंट्स को पता होता है रिसेप्शन का है, हर स्टूडेंट को पता होता है पीटी टीचर कौन है, क्योंकि उनका एक्सेस ना हर स्कूल हर क्लास के हर बच्चे से होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप वहाँ पर जो सबमिशन प्लेस देते हो ना, या तो रिसेप्शन दो या डिसिप्लिन इंचार्ज टीचर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन देखो, एनीवन हु फाइंड इट ठीक है, anyone who find it can सबमिट लिख दो, चाहे डिपॉजिट वर्ड लिख दो, दोनों चल जाएंगे। सबमिट इट टू द रिसेप्शन, ठीक है, रिसेप्शन लिख दो। बट मैंने आपको एक वर्ड और बताया, आप इसमें इंचार्ज पीटीआई टीचर लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपने अपील कर दी, रिक्वेस्ट कर दी कि एनीवन हु फाइंड इट यू कैन सबमिट इट टू द रिसेप्शन, है ना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, लालच दोगे, रिवॉर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे, देखो फाइंडर विल नहीं, यहाँ पर आप लिखिए अ suitable reward will be given to the founder, कि जो भी इसको जिसको भी मिलेगा उसे एक suitable reward क्या किया जाएगा, तो रिवॉर्ड नहीं लिखा, सॉरी, suitable रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, एक सुटेबल रिवॉर्ड हम फाइंडर को देंगे। अ सुटेबल रिवॉर्ड विल बी गिवन टू द फाउंडर, ठीक है, कि हम उसको क्या करेंगे, एक सुटेबल रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। देखो अब मैंने इस कंटेंट में आपके 6 पॉइंट इंक्लूड करे, कौन कौन से, देखो सबसे पहले वर्ड का आंसर दिया, फिर वेयर का आंसर दिया, व्हेन का आंसर दिया, देन आइडेंटिटी बताई, फिर हमने क्या किया, अपील की, रिक्वेस्ट की, और फिर हमने क्या किया, रिवॉर्ड। तो आपको इस सीक्वेंस को मेंटेन करके ही कंटेंट लिखना है। आप इनके कंटेंट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, मतलब आप पहले मान लो वर्ड की जगह वेयर का आंसर दे रहे हो, तो दैट इज नॉट फेयर, ठीक है। तो जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया फॉर्मेट में, उन्हीं सीक्वेंस को फॉलो करके उन्हीं सवालों का उसी सीक्वेंस में आंसर देना, तो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको सीक्वेंस दिया था क्वेश्चंस का, कंटेंट में किन क्वेश्चंस का आंसर देना है लिखते समय, और उसी सीक्वेंस में देना बेटा, तो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन लाइंस होती है जो आप किसी भी लॉस्ट या फाउंड में लिख सकते हो, बट ये मत समझना कि हर टॉपिक में यही लिख दोगे। वो अगर कोई चीज मान लो बॉक्स है तो वो बॉक्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी बताओगे ना आप, ठीक है। अगर मान लो आपके भी लंच बॉक्स हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी बताओगे, ठीक है। पर्स हो गया है
चेन खो गई है, वॉच खो गई है, वाटर बॉटल खो गई है, तो यू हैव टू चेंज दिस आइडेंटिटी लाइन। ठीक है, तो आइडेंटिटी वाला जो लाइन है यू हैव टू चेंज, अदरवाइज यू कैन राइट दीज लाइन्स एज सेम इज। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट एक लाइन स्पेस छोड़ देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, नेम लिख देना है अपना, और उसके बाद आपको क्लास और सेक्शन लिख देना है। ठीक है, तो इतना आप लिख दोगे, एग्जामिनर आपको 5 में से 5 तो देगा, 5 भी नहीं देगा, 4.5 तो जरूर देगा ही देगा, इतनी मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तो आप इस कंटेंट को फॉलो करना, नोटिस लिखते समय तो आप 100% अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो दैट्स ऑल टुडे, इतना हम आपको आज बताएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, मेरा प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।